कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य देश भर में जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या अन्य जनप्रतिनिधि हो, आम जन भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरह से महामारी का दौर चला था और लोगों ने जिस तरह से समन्वित होकर प्रयास किए थे, उससे आंकड़े कम हुए, लेकिन लापरवाही के चलते लोगों को फिर कोरोना महामारी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन का दौर जारी है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने जिलों की नगरी उदयपुर में टीका लगवाया। क्या कहा गुलाबचंद कटारिया ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। कोरोना महामारी में भीलवाड़ा मॉडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ करते हैं। इस सफलता में उदयपुर के आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज की प्रमुख भूमिका रही। क्या कहा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने आर.एन.टी. मेडिकल की टीम के लिए और क्या पैरवी की राजस्थान सरकार से, देखिए इस खास खबर में। देश और प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सभी कोरोना का टीका वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। और आज हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद जी कटारिया ने टीका लगवाया है और एमबी चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी जो ब्लॉक बना है, यहाँ पर करोड़ों रुपए की केंद्र की योजना से इस ब्लॉक में टीकाकरण का दौर चल रहा है। हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद जी कटारिया हैं। इन्हीं से जानेंगे कि टीका लगवाने के बाद में किस तरह का महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से कई नेताओं में ये धारणा थी कि टीका नहीं लगवाना, कब कोई तो छत्तीसगढ़ ने तो वापस लौटा भी दिया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जब टीका लगवाया तो उन्हें भी मालूम भी नहीं पड़ा कि टीका लग गया और वो भी ताजुब पड़ गए और उन्होंने भी अपील की कि टीका सभी को लगवाना है। आप क्या अपील करना चाहेंगे देश और प्रदेश के वासियों को? जी, मुझे भी आज इस महाराणा चिकित्सालय में टीका लगा है। मुझे शायद बात करता रहा मैं कि कब टीका लगा और कब मेरे को तो ये महसूस भी नहीं हुआ कि मुझे कोई सुई भी लगी है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और बाकी सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि बड़ी मेहनत से हमारे साइंटिस्टों ने दुनिया का मुकाबला करते हुए 2 वैक्सीन तैयार कर दी। देश के प्रधानमंत्री ने भी उनका पूरा मान सम्मान बढ़ाया, उनकी हिम्मत बढ़ाई और आज हम कम से कम देश की जनता को, करोड़ों जनता को एक तरह से मुफ्त वैक्सीन अगर कहीं मिल रही है तो हिंदुस्तान में मिल रही है। और हमारी जो दोनों ही वैक्सीन है उसको दुनिया के कई देशों ने मंगा करके अपने यहाँ भी उसका उपयोग किया है। मेरी जनता से ये प्रार्थना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वैक्सीन जरूर लगाओ, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद भी ऐसा मत मान लो कि कोरोना खत्म ही हो गया। मैं सोचता हूँ इसके जो नियम हैं उनकी पालना करें और सेकेंड डोज भी लगाने के बाद भी कुछ समय तक और आप अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा करके रखें तो आप सुरक्षित रहोगे। मेरी ये इतनी प्रार्थना है कि सब जिनको भी जब जिसका क्रम आए तो उसको निश्चित रूप से लगाना चाहिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साधारणतः अपन रोजाना भी कोई सी भी गोली खाते हैं, कभी कभी किसी गोली के कारण से भी किसी व्यक्ति विशेष को थोड़ी बहुत कुछ हो सकता है, पर इसमें तो मुझे 1 घंटे से मैं यहाँ हूँ, मुझे तो ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने वैक्सीनेशन लगाया कि नहीं लगाया। मैं इसमें फुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ और मेरी उम्र इस समय 77वां चल रहा है। तो मेरा जैसा बुजुर्ग आदमी भी अगर अपने आप को इस बारे में फुल विश्वास के साथ कह रहा है तो बिल्कुल किसी घबराने की जरूरत नहीं, सब लोग इसका उपयोग और लाभ उठाएं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने टीका लगवाया और कहा कि राजस्थान ने जिस तरह से कोरोना के मामले में कार्य किया है वो देश के लिए एक गौरव करने की बात है। जिस तरह से डॉक्टरों की टीम ने मेहनत और लगन से काम किया है वो उसकी तारीफ मोदी जी भी करते हैं। भीलवाड़ा में जिस तरह से एक मॉडल के रूप में काम किया, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं कि भीलवाड़ा में जिस टीम ने काम किया वो उदयपुर की टीम थी आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज की और ये गौरव है हमें। आप बताएं कि जिस तरह से आपने आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज हो या एमबी चिकित्सालय हो,
जिस तरह से आपने इस पूरे चिकित्सालय को सुंदर और संसाधन युक्त बनाने की पहल की, क्या क्या संसाधन हुए और अभी जो 14 करोड़ की मशीन जो लगी है अब लगने वाली है, अब क्या कहना है आप? तो मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ की इस मेडिकल कॉलेज की अपनी एक अच्छी पहचान है और इस कोरोना के समय में हमारा कुछ भाग्य अच्छा था कि हमको चित्रकूट नगर में ईएसआई का हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग जो तैयार हुई थी, जिसमें 100 बेड की कैपेसिटी है, शहर से दूर भी है, एकांत स्थान पर भी है, अच्छे वातावरण में है, हमने तुरंत उसका दिमाग बनाया, उसका उपयोग किया। उसके कारण से हमारे जो रेगुलर जो ट्रीटमेंट करने वाले पेशेंट थे वो भी परेशान नहीं हुए। कई स्थानों पर क्या हुआ कि सबका ध्यान कोरोना पे तो चला गया, लेकिन बाकी बीमारियों से ध्यान हट गया। हमारा इस हॉस्पिटल में कोरोना के साथ साथ बाकी सब बीमारियों का भी इलाज व्यवस्थित रूप से चलता रहा और मेरे पास तो जो भी कोई पेशेंट आया, मैंने उसको तुरंत चित्रकूट नगर और डॉक्टर ओसवाल जी को, सुमन जी को टेलीफोन किया, इसे भेज रहा हूँ। मेरे को याद है कि मैंने जितने पेशेंट भेजे 99.9 खराब से खराब स्थिति का पेशेंट भी सुरक्षित और स्वस्थ होकर के अपने घर लौटा है। तो मैं कह सकता हूँ उसका कारण ये था कि मुझे इस टीम पे भरोसा था और इनके काम पर भरोसा था और सब प्रकार की सुविधाएं हमने यहाँ दे रखी थी। जो भी इन्होंने मांगा, जो भी इनको आवश्यकता हुई, उसको हमने इनको देने की कोशिश की। ये अभी सौभाग्य है कि इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो बन करके तैयार हुआ, ये भी उस समय बिल्कुल रेडी था। मैं सोचता हूँ कि उसके कारण से भी हमको बहुत राहत की यहाँ से मिली और इसके साथ इसमें सारे जितने इक्विपमेंट्स हैं वो भी हमको केंद्र सरकार के सहयोग से पूर्णतः मिले हैं। यहाँ के डॉक्टरों ने जो भी कहीं अनुभव किया कि हमें ये कमी है, तो मैंने सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस के थे या बीजेपी के थे, सबसे आग्रह किया और सबने भी मदद की ताकि इस हॉस्पिटल की हर जरूरत को हम पूरी कर सकें। अभी जो है जो माइनिंग का जो फंड है, हम लोग मंत्री जी आए थे, तो ये सौभाग्य था कुछ तो इस जमीन की कुछ न कुछ तासीर है कि वो इस दिन इस ब्लॉक में आए थे और यहाँ से ब्लॉक से उनके दिमाग में आया था कि हमारी ये मशीन जो है ना यहाँ जरूर लगनी चाहिए। तो चलाकर तो उन्होंने बात शुरू की थी और हमने उसको सपोर्ट किया और पहले हमने सोचा कि 8 करोड़ की बहुत होती, लेकिन कुछ योग ऐसा बैठा कि वो 14 करोड़ की सबसे बढ़िया मशीन, मैंने सोचता हूँ कि ये एमआरआई के लिए जिस प्रकार की मशीन चाहिए वो इस उदयपुर हॉस्पिटल को भी हमने स्वीकृत की सारे जनप्रतिनिधियों ने। ये नहीं कि केवल उदयपुर के हॉस्पिटल में काम आ रही है, सारे संभाग के काम आ रही है और सभी लोगों ने अपनी सहमति दी और मंत्री जी ने भी सहमति दी, जिसके कारण से हमको ये लाभ मिला। जिस प्रकार से भीलवाड़ा में टीम ने काम किया उदयपुर की, प्रदेश में जो एक आत्मसम्मान मिल सके इस टीम को, तो क्या आप पे भी करेंगे कि मुख्यमंत्री जी इस पूरी टीम को एक प्रदेश स्तर पे सम्मानित करें? जिस तरह से निश्चित रूप से भीलवाड़ा में जिस प्रकार की सफलता और भीलवाड़ा मॉडल जो देश और दुनिया में जाना गया और जिसकी अपनी पहचान बनी, उस टीम का जो नेतृत्व किया वो मेडिकल कॉलेज उदयपुर ने किया, हमारी इस टीम ने किया। तो मैं निश्चित रूप से मेरी तरफ से प्रयास करूंगा, थोड़ा सा ये भी मुझे थोड़ा डिटेल लिख करके दें कि यहाँ से अपने कितने डॉक्टरों की टीम वहाँ पर लगाई, कौन कौन लगे हैं। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि इस टीम का भीलवाड़ा मॉडल का सम्मान हुआ, इसका मतलब इस टीम का सम्मान हुआ, तो टीम को भी इस अच्छे काम के लिए जरूर सम्मान मिलना चाहिए। अब आपकी क्या अपील है आम जन से? कि मेरी जनता से विनम्र प्रार्थना ये है कि ये वैक्सीन देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे साइंटिस्टों ने जिस प्रकार से देश को उपलब्ध कराई, उनका बहुत बहुत एकदम आभार और धन्यवाद, और इसका उपयोग सब लोग करें। लेकिन साथ साथ कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका जब तक पालन करें जब तक कोरोना पूर्णतः यहाँ से विदा नहीं हो जाता। हमारे साथ में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जी भी हैं, पोसवाल जी। इन्हीं से जानेंगे कि जिस प्रकार से लोगों का यहाँ आना शुरू हुआ है और लोगों का विश्वास इस टीकाकरण में हो रहा है, किस तरह के इंतजाम आपने किए हैं और क्या लोगों को सावधानी और भी बरतनी है? जी, सभी तरह की सुविधाएं हमारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में उपलब्ध हैं और आज नेता प्रतिपक्ष माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब यहाँ टीकाकरण के लिए आए, इससे हमारा मान बढ़ा है।
और शुरू से ही माननीय कटारिया साहब का आरएनटी मेडिकल कॉलेज और एमबी हॉस्पिटल के प्रति बहुत विश्वास रहा है। हमेशा हमारी टीम का हौसला बढ़ाते रहते थे, हमेशा तारीफ भी करते थे। सभी लोगों से, कितने भी, चाहे धनवान हों, चाहे पढ़े हों, चाहे अनपढ़ हों, सभी को यही कहते थे कि भाई आप आरएनटी मेडिकल कॉलेज जाइए। इससे हमें बहुत अच्छा लगता था, प्रोत्साहन मिलता था। और जो हमारी कमियां थी, राज्य सरकार ने हमें सारी मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए, परंतु जो भी कमी थी, जो तत्काल हमें चाहिए थी, उसके लिए हमने माननीय कटारिया साहब से निवेदन किया और उन्होंने तत्काल अपने स्वयं के एमएलए फंड से, दूसरे अपने विधायक साथियों के एमएलए फंड से, एमपी साहब के फंड से और दानदाताओं को प्रेरित करके हमें दी। और अभी लेटेस्ट जो है, हमारे एमआरआई की कमी थी, पहले पीपीपी मोड पे चलती थी, हमें 250 एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए भी और संभाग के रोगियों के इलाज के लिए एमआरआई की आवश्यकता थी। हमने भाई साहब से निवेदन किया, भाई साहब ने माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री महोदय श्री खाचरियावास से इस चीज़ के लिए आवश्यकता बताई और माननीय मंत्री महोदय ने, और अभी जो डीएमएफटी की मीटिंग हुई थी उसमें भाई साहब ने सभी एमएलएज को इस चीज़ के लिए कन्विंस किया। कलेक्टर साहब ने भी हमारी बहुत पैरवी की और माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में 14 करोड़ की जो सबसे आधुनिक और सबसे अच्छी हमारी मशीन है वो एमबी हॉस्पिटल को मिली है। इससे यहाँ के रोगियों को इलाज में बहुत लाभ मिलेगा। जिस तरह से भीलवाड़ा में पूरी टीम ने काम किया कोरोना में, क्या कहना चाहेंगे आप टीम के बारे में? शुरू में क्योंकि भीलवाड़ा हमारे पास में है और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में अभी इतनी फैकल्टी नहीं है, तो जैसे ही वहाँ कोरोना ब्लास्ट हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश मिले हमें कि भाई वहाँ से आपको टीम भेजनी है। तो हमने तत्काल यहाँ से एक रैपिड रिस्पांस टीम वहाँ के लिए रवाना की थी, जिसमें 6 चिकित्सक थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में लगातार हमने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे 4 टीमें यहाँ से भेजी जब तक कि वहाँ कोरोना पूरा कंट्रोल में नहीं आया। और उस टीम ने बहुत अच्छा काम किया और वहाँ पे जो कोरोना का ब्लास्ट, इसी तरह से कुशलगढ़ में जैसे कोरोना के रोगी आए बहुत ज़्यादा, या निम्बाहेड़ा में आए, वहाँ पे भी हमारी टीम गई। और हमारे मेडिकल कॉलेज के जो यहाँ तक कि इंटर्न डॉक्टर्स जो हैं, उन्होंने भी आसपास के ज़िलों में, और ये रतनपुर बॉर्डर है, वहाँ जब खूब सारे लोग आ रहे थे तो उनकी स्क्रीनिंग करना और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना, इसमें आरएनटी की टीम ने बहुत सहयोग दिया। और भाई साहब ने, कटारिया साहब ने जो हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। सुमन जी, जिस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को ध्यान रखना है और किस तरह से टीका लगाने के बाद भी अवेयरनेस किस प्रकार से रखनी है लोगों को, वो आप बताएंगे? देखिए, जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, डेफिनेटली उनको दिमाग में एक रहता है कि हम बचाव के लिए टीका लगा रहे हैं। इसके बाद में कई बार गलतफहमी नहीं पालें, क्योंकि टीका बचाव के लिए है, बहुत अच्छा बचाव होता है। इवन अभी डेटा रिसेंटली रिलीज हुए, 81% अच्छा प्रोटेक्शन है इसका। पर फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि अभी भी 100% अपने आप को ये नहीं समझें कि ये कोरोना देश से चला गया है, दुनिया से चला गया है। कोरोना अभी भी है और इसके बावजूद भी हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो आप ये जो मास्क पहन के ज़रूर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बार बार अपना हाथ सैनिटाइज करते रहें। इन तीनों सावधानियों का ज़रूर साथ में ध्यान रखना है। और सिर्फ घर में ही नहीं, घर से बाहर निकलते, जहाँ कहीं भी जाते हैं, हर आदमी की जिम्मेवारी है, हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि सावधानियों का ध्यान रखें, तो हम कोरोना से बच सकते हैं। ये पूरी टीम जो आप देख रहे हैं, आरएनटी मेडिकल कॉलेज एमबी हॉस्पिटल की जो टीम है, वो सुपर स्पेशलिटी जो ब्लॉक हैं उसमें टीकाकरण की जो मुहिम चल रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ओर से, उसमें ये टीम लगातार काम कर रही हैं और पूरी मजबूती के इरादे से ये टीम काम कर रही है। आज नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद जी कटारिया आए हैं यहाँ पर और उन्होंने भी टीका लगवाया है। सब यहाँ आते हैं, टीका लगवाते हैं और पूरी तरह से एक खुशी यहाँ से लेके जाते हैं कि ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो।